हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 26 दिसंबर सन 2020, दिन शनिवार, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र भरणी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल, पूर्व दिशा। आज हम अपने सभी साधकों के लिए एक बहुत आसान सा उपाय बताने वाले हैं। क्या? एक आसान सा उपाय हमारे जीवन में ग्रहों को बैलेंस बना देता है। ज्योतिष प्रेमी जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं चिंता सताती है कि मेरा बृहस्पति कैसा है, मेरा शुक्र कैसा है, मेरी कुंडली कैसी है, मेरे हाथ की रेखाएं कैसी हैं। और कई बार एक सवाल और उठता है कि हम इनके लिए क्या उपाय करें। तो आज मैं आपको एक बड़ा ही, भाई ये समझ लीजिए कि टोटका टाइप बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, लेकिन बात काम की होगी। जैसे आपको कुंडली देखनी नहीं आती, आपको हाथ की रेखाएं देखना नहीं आता, अब उस स्थिति में क्या करें? और कई बार जीवन में समस्याएं भी होती हैं, सभी के होती हैं, थोड़ी हो या ज़्यादा हो। तो अब ये उपाय जान लीजिए। अब जैसे सूर्य का रंग क्या है? ताम्रवर्णी है, लाल रंग है। चंद्रमा का रंग क्या है? सफ़ेद है। मंगल का रंग लाल है। बुध का रंग हरा है। तो वैसे तो रंग आपको सबको पता होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी शॉर्टली बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। सूर्य का रंग लाल ही मानिए, ताम्रवर्णी, तांबे रंग का, कॉपर कलर, ताम्रवर्णी या लाल। चंद्रमा का लिखिए सफ़ेद, मंगल का लिखिए लाल, बुध का हरा, बृहस्पति का पीला, शुक्र का सफ़ेद क्रीम जैसा ऑफ वाइट, शनि का काला और नीला, राहु का भी लिखिए तंबाकू रंग का, टैबोको कलर यानी कि चॉकलेट कलर टाइप, धुआं कलर एक तरह से। केतु का लिख लीजिए, केतु भी काले रंग में आता है। अब ये रंग जो हैं, आप क्या करें, इन रंगों का क्या करें? प्रतिदिन के हिसाब से नियम बना लीजिए। जैसे रविवार के दिन, रवि का रंग क्या बताया? लाल। रविवार के दिन आप क्या करें? लाल रंग की चीज़ें भोजन में यूज करना शुरू कर दें। जैसे गुड़ ले लें, गाजर ले लें, सलाद में टमाटर ले लें। रंग भी हो गया, भोजन भी हो गया, शरीर की दृष्टि से भी हो गया। मतलब रंगों का डेज के हिसाब से, दिनों के हिसाब से बाहुल्य बढ़ाइए। सोमवार है, सफ़ेद रंगों का अधिक प्रयोग करिए। चाहे जैसे कपड़े पहनने के हो गए, तिलक हो गया, दूध हो गया, खीर हो गई, है ना, सफ़ेद चीज़ें खाने पीने में, सफ़ेद मिठाई हो गई। मंगल की बात करें तो ऐसे ही मंगल का लाल रंग का बाहुल्य बढ़ाए। आप समझ गए ना? अब राहु केतु शनि की बात आती है, तो शनिवार के दिन हम काले रंग का बाहुल्य बढ़ा सकते हैं। जैसे उड़द की दाल हम बनवा सकते हैं, कोई काली दाल बनवा सकते हैं। और जब पालक बन जाता है, पालक में भी एक तरह से वास आ जाता है, तीनों चीज़ों का मिक्सर आता है, तो पालक भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने भोजन में। कहने का मेरे दर्शकों आपसे यही भाव है कि डेज के हिसाब से आप खाने पीने की चीज़ों में वो रंग ले लीजिए जो रंग उस ग्रह का हो। आपकी हेल्थ की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा, वेल्थ की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा, ग्रहों की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। आप इस उपाय को करके देखें। इस बहाने से आप कुछ खाएंगे पिएंगे भी अच्छे से। अब जैसे मूली है, मूली में डबल कलर आ जाता है, चंद्रमा का भी आता है, उसके पत्तों को अगर लेते हैं तो आपका बुध का भी आ जाता है। तो आप मूली लाए, है ना, मूली लाए तो आपने सोमवार के दिन मूली का प्रयोग कर सकते हैं। आप सफ़ेद रंग आ गया। और यदि पत्तों की भुजिया बनानी है या कुछ भी करना है तो आप बुधवार के दिन प्रयोग में ले सकते हैं।
तो कहने का भाव कि हम सब्जियों से, साग सब्जियों से भी अपने ग्रहों के विशेष उपाय कर सकते हैं और जिसका हमें विशेष लाभ जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। अब मेडिकल साइंस भी तो बोलती है कि भाई आपके शरीर में ब्लड कम है, आप ये खाइए, आप बहुत कमज़ोर हैं, आप ऐसे खाइए। एक बच्चा जिम ज्वाइन कर लेता है तो जिम में भी उसको राय दी जाती है, अब आप ये लीजिए, ऐसा करिए। एक पहलवान होता है, अखाड़े में युद्ध लड़ता है, अखाड़े के हिसाब से वो नाना भांति की चीज़ें मजबूत खाता है, बादाम लेता है, दूध अधिक की मात्रा अधिक लेता है। कहने का भाव जैसा जिस फील्ड में जिसको बनना होता है उसे वो वैसा कार्य करता है। तो ऐसे ही यदि आपको ज्योतिष्य रूप में कोई भी उपाय समझ में ना आ रहा हो कि हम क्या उपाय करें, कोई भी उपाय आपको समझ में ना आ रहा हो कि हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो उस स्थिति में मेरे साधकों, आप ये जो मैंने आज आपको बताए हैं, आप ये उपाय करके देखो, आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान शिव शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखिए साधकों, वैसे तो छोटे छोटे फार्मूले, छोटी छोटी चीज़ें हम आपको अपने कुछ ना कुछ कार्यक्रम के मध्य में समय रहते रहते कुछ ना कुछ हम आपको बताते ही रहे हैं और बताते ही रहेंगे। अब बहुत शीघ्र ही उन लोगों की बारी है जो लोग दीक्षा के क्षेत्र से हमसे जुड़ रहे हैं। लगातार आपके फ़ोन आ रहे हैं, लगातार दीक्षा के क्षेत्र से आप जुड़ रहे हैं। और देखो, हम तो सोच रहे थे कि पहले हमने सोचा था 1-2 हज़ार हो जाएंगे, 2-4 हज़ार हो जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या दीक्षार्थियों की हमारे संस्थान से, इंद्राक्षी धाम से जुड़ चुकी है। इसीलिए अब बहुत बड़ी संख्या जुड़ गई है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी जब बनाया जाता है उसमें भी एक लिमिट होती है कि भाई आप इतने लोग, में भी 254 के आसपास का एक ग्रुप बनता है। तो वो सारा का सारा सिस्टम के तरीके से कार्य हो रहा है। 2-4 दिन लगेंगे, सारा कार्य हो जाएगा, फिर हम आपको सारी चीज़ें आगे की जानकारी दे देंगे। बहुत लोग हमसे व्यक्तिगत रूप में ज्योतिष के माध्यम से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने बोल ही दिया था कि जनवरी से हम शायद प्रारंभ करेंगे व्यक्तिगत रूप से मिलना। और एक चीज़ इसमें और हमने आपको बतानी है, बहुत लोग ज्योतिष की कक्षाओं के लिए इंतज़ार कर रहे हैं,
तो ज्योतिष की कक्षा के लिए किसी भी प्रकार का नाम लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कोई नाम नहीं लिखवाना है। ज्योतिष की कक्षा सभी के लिए है और संडे टू संडे रहेंगी। तो कल रविवार है, तो कल हम ज्योतिष की कक्षा के बारे में, ज्योतिष की कक्षा कल हम प्रारंभ करेंगे और हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे और आप उन ज्योतिष के माध्यम से उसके अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे। अपनी डायरी लेकर के बैठें या बाद में हमारा कार्यक्रम आराम से सुन करके वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो कल ज्योतिष के रूप में भी हम आपकी जितनी हमसे हेल्प होगी, हम अब इस कार्यक्रम को कल से अच्छे से प्रारंभ करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति, और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।